अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में वारिस पंजाब डे के सरबराह अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई के दरमियान बरतानिया में हिंदुस्तानी हाई कमीशन पर हमला किए जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि लंदन में वाक़ हाई कमीशन को खालिस्तान हामियों ने निशाना बनाया है। इस दौरान तिरंगे की तौहीन भी की गई और अहाते में तोड़फोड़ मचाई गई। इस वाक़े के बाद हिंदुस्तानी हाई कमीशन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बताया जा रहा है कि वाक़े के बाद हिंदुस्तानी हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी इंतजामात मुनासिब नहीं थे, जिसकी वजह से हमलावर वाक़े को आसानी से अंजाम दे सके। हमलावरों की तादाद करीब 80 से ज़ायद थी। इस वाक़े से नाराज़ हिंदुस्तान ने बरतानवी हाई कमिश्नर को तलब किया, ताहम हाई कमिश्नर एलेक्स एल्स दिल्ली से बाहर होने की वजह से हाई कमीशन के नायब सरबराह वजारत ख़ारजा पहुंचे। सरकारी ज़राए ने बताया कि वजारत ख़ारजा ने वाक़े के हवाले से बरतानवी सिफारतकार को सख्त पैगाम दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर एलेक्स एल्स ने वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने ट्वीट किया कि यह मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि मैं लंदन में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के लोगों और अहाते के खिलाफ आज की शर्मनाक हरकत की मजम्मत करता हूँ। यह नाकाबिल कबूल है। पंजाब में 24 घंटे से भी जायद के क्रैकडाउन के बावजूद पुलिस शिद्दत पसंद लीडर अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अलबत्ता इसके अतराफ घेरा तंग होता नजर आ रहा है। पुलिस ने इसके कम व बेश तमाम हामियों को हिरासत में लेने का दावा किया है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 4 को सिक्योरिटी के पेश नज़र आसाम मुंतकिल कर दिया गया है। इस बीच पुलिस ने मुतअद्दिद मुकामात पर अमृतपाल के हामियों के ठिकानों पर छापा मारकर बड़े मकदार में असला जब्त किया है, जिसके बाद आर्म्स एक्ट के तहत मजीद 2 FIR दर्ज की गई है। अमृतपाल को NSA के तहत मुलजिम बनाने की तैयारी है। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने पंजाब पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। दिल्ली की एक पुलिस टीम ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इनके रिमार्क्स के सिलसिले में खवातीन पर जिनसी हमले हो रहे हैं, तहकीकात के तहत यह मुलाकात की गई। राहुल गांधी ने उनकी यात्रा के दौरान यह बयान दिया था। ओहदेदारों ने इनसे कहा कि वो मुतासरा खवातीन के बारे में मालूमात फराहम करें ताकि वो इनकी शिकायत पर कार्रवाई कर सकें। ओहदेदारों ने यह बात बताई। कांग्रेस पार्टी ने इस पर बरहमी का इजहार करते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की और मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए इसे हरासानी और सियासी इंतकाम का बदतरीन मामला करार दिया, जबकि बीजेपी ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि पुलिस सिर्फ अपना कानूनी फर्ज निभा रही है। रियासत कर्नाटक के शिवमोगा की पुलिस ने एक मुस्लिम नौजवान से पूछताछ की है, जिसने 2 दिन कबल डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने एहतजाज के दौरान अजान दी थी। एक मुस्लिम तंजीम ने साबिक वजीर और बीजेपी रुकन असम्बली KS येचुरप्पा के मुखालिफ अज़ाम बयान के खिलाफ 17 मार्च को डिप्टी कमिश्नर व जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के सामने एहतजाज किया था। दौरान एहतजाज एक नौजवान ने अजान दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कहा जा रहा है कि एहतजाजियों ने विधान सौधा के सामने भी अजान देने की धमकी दी थी। शिवमोगा के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस GK मथन कुमार ने बताया कि नौजवान को बुलाकर पूछताछ की गई और इससे कहा गया है कि वो दोबारा ऐसा ना करें। नौजवान को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अदाकार सलमान खान को लॉर्ड्स बिश्नोई गैंग से धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुआ है। इनकी टीम ने यह बात बताई और बांद्रा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। लॉर्ड्स बिश्नोई फिलहाल दिल्ली की एक जेल में है। वो मुयैना तौर पर पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पसपर्दा कारफरमा है। धमकी आमेज ईमेल गुज़िश्ता रोज अदाकार के दफ्तर के ईमेल एड्रेस पर भेजा गया। इसमें कहा गया है कि गोल्डी ब्रदर अदाकार से बात करना चाहते हैं। गोल्डी कनाडा में मुकीम जराइम पेशावर शख्स है और लॉर्ड्स बिश्नोई का करीबी साथी है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि वो इस ईमेल की जांच पड़ताल कर रहे हैं। अदाकार को इससे पहले भी इस जराइम पेशा शख्स से ईमेल्स मौसूल होते रहे हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में हुकूमत महाराष्ट्र ने यह फैसला किया था कि वो सलमान खान को Y+ दर्जे की सिक्योरिटी फराहम करेगी। धमकी आमेज ईमेल मौसूल होने के बाद सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिस ये चाहती है कि मुल्क भर में फिरका परस्तों को शिकस्त दी जाए। दूसरी जानिब दीगर जमातें भी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को इनका हक दें। बिहार में बिलखुसूस सीमांचल में गरीब को और कमज़ोर किया गया, मजलूम बनाकर रखा गया, हुकूक नहीं दिए गए। कांग्रेस, JDU और RJD वगैरह ने मिलकर सीमांचल को पसमानदा रखा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मुस्लिम क़यादत से और इनमें जो शऊर बेदार है इससे नफरत है, इसलिए उन्होंने मजलिस को तोड़ने की कोशिश की। नीतीश और तेजस्वी दोनों का ख्वाब पटना से नहीं बल्कि सीमांचल से पूरा होगा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि कोई भी हमारे अरमानों को रौंद कर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता।
मजलिस की सीमा अंचल में लड़ाई नशिस्तों की तादाद में इजाफे के लिए नहीं है, बल्कि सीमा अंचल को इसका हक दिलाने के लिए है। ओवैसी ने कहा कि मजलिस सीमा अंचल के लिए लड़ती रहेगी। इसके लिए मजलिस की जानिब से पार्लियामेंट में कानूनी बिल भी पेश किया गया था। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल कायम किया जाए। मजलिस अब सीमांचल के अलावा बिहार के दूसरे इलाकों में भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस बिहार में 50 से ज़ायद सीटों पर मुकाबला करेगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने इल्जाम आयद किया कि राहुल गांधी जमहूरियत की तमाम हदें पार कर रहे हैं और जमहूरी अंदाज में इनका बोरिया बिस्तर बांध देना चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा कि जो लोग जमहूरियत में यकीन नहीं रखते, इनके लिए जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। वो बीजेपी की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा की कौमी यूथ पार्लियामेंट के वर्चुअल इफ्तिताह के बाद खिताब कर रहे थे। ये प्रोग्राम चेन्नई में हो रहा है। बीजेपी सदर ने कहा कि कांग्रेस ज़हनी तौर पर दिवालिया हो चुकी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जैसी बैरूनी ताकतों को इस बात के लिए उकसाया कि वो हिंदुस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करें। कोलकाता में समाजवादी पार्टी की कौमी मजलिस आमिला की 2 रोज़ा मीटिंग के अख्तिताम पर पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी से यकसान दूरी इख्तियार करने का इशारा दिया। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के पार्लियामानी इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की 80 में से 50 सीटें जीतने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने बताया कि 2 रोज़ा एग्जीक्यूटिव मीटिंग में तमाम ओहदेदारों की मौजूदगी में यह फैसला किया गया कि आइंदा पार्लियामानी इंतखाब में एसपी को उत्तर प्रदेश की 80 में से 50 सीटों पर फतेह हासिल करना है। बीजेपी और कांग्रेस पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो बीजेपी आज कर रही है, कांग्रेस अपने दौर में वही करती रही है। लोकसभा में कांग्रेस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। मुल्क की दारकूमत दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में रमजान मुबारक की आमद से कबल ही बाजारों में फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी है। रमजान मुबारक की आमद के बाद फलों की कीमतों में मजीद इजाफा होने का इम्कान है, जो आवाम की जेब पर इजाफी बोझ का बायस बनेगा। दारकूमत दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छे और बेहतर किस्म के केलों की कीमत 70 से 90 रुपये डजन है। इसी तरह बेहतर किस्म के सेब 120 से 150 तक बाजारों में फरोख्त हो रहे हैं। वहीं अमरूद 60 रुपये से 80, अनार 100 से 120, अनानास 150, अंगूर 80 से 100, तरबूज 50 से 60, संतरा 60 से 80, पपीता 50 से 60 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा रमज़ान मुबारक में मुसलमानों के दस्तरखान की रौनक बढ़ाने वाले खजूर की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हो गया है। अदाकारा स्वरा भास्कर एसपी लीडर फहाद अहमद के साथ कोर्ट मैरिज के बाद गुज़िश्ता रोज़ पहली बार बरेली पहुंची, जहां इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अदाकारा स्वरा भास्कर और फहाद के इस्तकबाल के लिए ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई और साथ ही दोनों का इस्तकबाल फूलों के हार पहनाकर किया गया। स्वरा भास्कर की ससुराल में इस्तकबाल के लिए पूरी गली में LED लाइट्स लगाई गई थी। चारों तरफ गलियां मसरूफ थी। घर को LED लाइट्स और झालरों से भी पुरकशिश अंदाज में सजाया गया था। जैसे ही इनकी गाड़ी ससुराल के दरवाजे पर पहुंची, ससुराल वालों ने अपनी अदाकारा बहू स्वरा भास्कर का आतिशबाजी से इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब इतवार को बरेली जिले के निर्माण होटल में स्वरा भास्कर और फहद का इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें कई बड़ी शख्सियत शिरकत के लिए पहुंची। शाम के सदर बशारुल असद तवील अरसे के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात के दारुल अबू धाबी पहुंचे। शामी सदर ने इतवार को मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान से मुलाकात की। मुलाकात में शाम और खिते में इस्तेकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने वाले उमूर पर ताउन और हम आहंगी को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान ने बशारुल असद का इस्तकबाल करते हुए कहा कि शाम दरअसल अरब सिक्योरिटी का एक अहम सुतून है। वज़ीर के शाम में 2011 में शुरू हुए खाना जंगी के बाद बशारुल असद ने पहली मरतबा किसी खलीजी मुल्क का दौरा किया है। मरकजी वजीर सयाहत व कल्चर जी किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा माह हैदराबाद का दौरा करेंगे। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के तरक्याती मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे, जिस पर 720 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से तिरुपति तक अनकरीब वनडे भारत रेलवे का आगाज किया जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कोई तरक्याती काम शुरू किया जाए, केसीआर और केटीआर इसका सहरा अपने सर लेने की कोशिश करते हैं और अगर कोई गलत काम हो तो इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार करार दिया जाता है। किशन रेड्डी ने सवाल किया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चेजात के अफशा से बीजेपी का क्या ताल्लुक। उन्होंने कहा कि केसीआर खानदान अगर शराब का कारोबार कर दे तो इसमें मुझे क्या नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो केसीआर खानदान को गैर जरूरी तौर पर निशाना बनाने का कोई मंसूबा नहीं रखते। BRS हुकुम काउंसिल कविता
इतवार की शाम बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए नई दिल्ली रवाना हो गई। कविता के हमरा वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव और रुकन राज्यसभा संतोष कुमार भी नई दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली के शराब स्कैम की तहकीकात के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कविता को आज पीर को हाजिर होने की नोटिस दी थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की नोटिस के पस मंजर में कविता की नई दिल्ली रवानगी अहमियत की हामिल है। ताहम ये बात कतई तौर पर कही नहीं जा सकती कि आया कविता आज की पूछताछ के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रूबरू पेश होंगी या नहीं। कविता ने 11 मार्च को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ओहदेदारों के सवालात का सामना किया था और तकरीबन 9 घंटों तक ओहदेदारों ने इनसे पूछताछ की थी। इन्हें 16 मार्च को दोबारा हाजिर होने की नोटिस दी गई थी, लेकिन कविता ने इसी दिन शख्सी तौर पर हाजिरी के बजाय अपने वकील को रवाना किया था, जिन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर कवायद के बरखिलाफ तहकीकाती अमल इख्तियार करने की शिकायत की। कविता के वकील ने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई फैसला करेंगे। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली पहुंचने के बाद आज मुकामी वकला से मुशावरत के बाद कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा अजला में माह रमज़ान मुबारक की आमद की तैयारियां तेज़ हो चुकी है और शहर की सरकर्दा मसाजिद में नमाज तरावी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज तरावी पहले दहे में खतीब व इमाम मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रिजवान कुरैशी रोज़ाना 3 पारे कुरान मजीद सुनाएंगे। नमाज ईशान ठीक 9 बजे होगी। शाही मस्जिद बाग़ आमा में नमाज तरावी में खतीब व इमाम मौलाना हाफिज़ अहसन बिन अब्दुर्रहमान अल हमूमी 3 पारे कुरान मजीद तिलावत करेंगे। नमाज इशा 8:45 पर होगी। मक्का मस्जिद व शाही मस्जिद बाग़ आमा में माह रमज़ान के खुसूसी इंतजामात को आइंदा 2 दिन के अंदर किए जाने का इम्कान है। बाज़ मसाजिद में तिजारती बरादरी के लिए ताख़ीर से नमाज तरावी का इंतजाम किया जा रहा है, ताकि ताजिर पेशा अफराद भी बाद जमात नमाज तरावी अदा कर सकें। जामा मस्जिद चौक में पहले दहे में मौलाना डॉक्टर सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफ़ी कादरी नमाज तरावी में रोज़ाना 3 पारे सुनाएंगे। मस्जिद आलिया, मस्जिद आमिरा, मस्जिद हज हाउस में भी नमाज तरावी के लिए खुसूसी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहर में शादियों के सीजन के दौरान सोने की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे के नतीजे में आवाम को इजाफी बोझ का सामना करना पड़ रहा है। हालिया अरसे में सोने की कीमत में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हैदराबाद में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 60,320 फी 10 ग्राम दर्ज की गई और 1630 रुपये का इजाफा दर्ज हुआ है। 22 कैरेट सोने की कीमत में 1500 रुपये का इजाफा हुआ और ग्राम सोने की कीमत 55,300 रुपये दर्ज की गई। सोने के अलावा चांदी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। 1 किलो चांदी की कीमत 74,400 रुपये दर्ज की गई है। वाज़ह के मुल्क भर में इन दिनों शादियों का सीज़न है और ऐसे में सोने की कीमत इजाफे से गरीब व मुतवस्सित खानदानों को इजाफी बोझ का सामना करना पड़ा है। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से बैंक से मरबूत सब्सिडी स्कीम के हैदराबाद में इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के इंतखाब के लिए ज़िले सतह की सिलेक्शन कमेटी का इजलास 21 मार्च को मुनक़्क़िद होगा। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद के मुजीब जिला कलेक्टर हैदराबाद, जो जिला सिलेक्शन कमेटी के सदरनशीन हैं, साल 2022-23 के लिए मुआशी इमदादी स्कीम के तहत अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के ज़ुमरा 1 और ज़ुमरे 2 के सिलसिले में जो टारगेट मुक़र्रर किया गया है, इससे ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई है। सब्सिडी की मंजूरी के लिए DIP सिस्टम के जरिए मुस्तहिक़ीन का इंतखाब किया जाएगा। इस सिलसिले में जिला सिलेक्शन कमेटी का 21 मार्च सुबह 11 बजे इजलास तलब किया गया और शाम 5 बजे तक हज हाउस नामपल्ली में मीडिया की मौजूदगी में सिलेक्शन अमल में आएगा। वाज़ह के बैंक से मरबूत सब्सिडी स्कीम के लिए अक़लियती आबादी के एतबार से हर जिले का अलहदा टारगेट मुकर्रर किया गया है। हर जिले में मुकर्ररा टारगेट से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई है, लिहाजा जिला सिलेक्शन कमेटी को डिप तरीक़ेकार के जरिए इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के इंतखाब की हिदायत दी गई है। बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे को दफ्तर चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर अफशा किया गया। बीजेपी SC मोर्चे का इजलास नामपल्ली में वाक़ पार्टी के दफ्तर में मुनक़्क़िद किया गया। बंडी संजय ने पार्टी परचम लहराकर इजलास का आगाज़ किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इनकी जद्दोजहद उस वक्त बरकरार रहेगी जब तक TSPSC पर्चा अफशा मामले में वज़ीर तारक रामाराव को बरतरफ नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि इस मसले पर 20 मार्च को तमाम असेंबली हलकों में एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने KTR को बर्खास्त किया जाए, बेरोजगारों में से हर एक को 1-1 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाए और पर्चों के अफशा के केस की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाई जाए का नारा लगाया।